जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका कानूनची भाई और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए कानून का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आप हमको ऐसे ही प्यार करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज हम क्या बात करेंगे? देखिए, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि शायद सबके साथ कहीं ना कहीं रियल लाइफ में आप फेस करते होंगे। पुलिस का जो एट्रोसिटी है, पुलिस का गलत बिहेवियर है। कई बार हमारी सोसाइटी में जो हमारी रक्षा के लिए जिनको पावर दी जाती है, जिनको शक्ति दी जाती है, उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तो पुलिस यानी कुछ पुलिस वाले, सब पुलिस वाले नहीं, देखिए कुछ पुलिस वाले उस पावर का मिसयूज़ करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं और हमारे खिलाफ ही उसको इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरीके से पुलिस वाले अपनी पावर का गलत प्रयोग करते हैं, या मेरे से बेहतर शायद आप जानते होंगे। कई बार आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी, रिश्वत मांगते हैं। कई बार पुलिस, जब ट्रैफिक पुलिस के तौर पर काम करते हैं तब आपसे वसूली करते हैं। कई बार मारना पीटना करते हैं, कई बार गालियां देना करते हैं। तो इस तरीके से अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं। अब क्योंकि हम आम लोग हैं, क्योंकि हम लोग सिविल सोसाइटी से हैं, तो हम लोग बचते हैं। हमको नहीं पता होता है कि कैसे ये जो पावर का मिसयूज़ है पुलिस की, इसको रोका जाए। लेकिन आज हम इसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ज़माना जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, फ़ोन्स का है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है, यानी कि अब चाहे वो पुलिस वाला करे या फिर कोई गुंडा करे या फिर कोई और लोग करें, सरकारी कर्मचारी करें, तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि कानून जो है वो सबूत मांगता है। और ख़ासकर पुलिस वालों के केस में देखिए, अपना डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की मदद करता ही है, चाहे आप कुछ भी कहें, थोड़ा सा इंक्लाइन रहता ही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ठोस सबूत जुटाना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, वो आप कैसे जुटा सकते हैं? देखिए क्या होता है, मैं आपको एक सच्चा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है वो आर्मी में है। तो जब उसका सिलेक्शन हुआ था, तो आपको सबको पता होगा कि लोकल पुलिस जो है उससे भी एक सर्टिफिकेट देना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उसके लिए पुलिस वाले घर आते हैं या फिर कॉल करके आपको बताते हैं कि आप थाने आ जाइए। एक्चुअली तो उनको घर ही आना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए क्या है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि आजकल घर पे नहीं आते हैं, कॉल करके बता देते हैं कि आपका ऐसे ऐसे इंक्वायरी आया है और आप आ जाइए और ले जाइए। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपसे पैसे मांगते हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई के साथ भी हुआ। उसको कॉल किया गया और उससे पैसे की मांग की गई और उससे कहा गया कि आप आ जाइए और वो बाद में बात कर लेंगे। तो मेरे भाई ने समझदारी दिखाते हुए उसका नाम पूछा, कहाँ से बात कर रहा है पूछा, और उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया और मुझे बताया। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने, देखिए, जागरूकता का यही मतलब होता है कि आप अपने पास उन सबूतों को इकट्ठा कर लीजिए और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, यानी कि जो भी उत्तरदायित्व है, देखिए सबके ऊपर कोई ना कोई एक लेयर रहती है, एक वर्टिकल रहता है। तो आपको क्या करना है? सबूत जुटाना है। और उसके बाद आगे की कार्रवाई ये है, जब पुलिस आपके खिलाफ अत्याचार करे, कोई ऐसा काम करे जो उसकी पावर्स का मिसयूज है, तो हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपको कंप्लेन करनी है और क्या सज़ा उनको हो सकती है। तो देखिए, जब कोई पुलिस वाला आपके खिलाफ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, आपको मारता है, पीटता है, गाली देता है, रिश्वत मांगता है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको करना है एक कॉल। आपको एक कॉल करना है, वो इंटरनेट से आपको एक नंबर निकालना है। उस जिले के एसपी के पीआर का नंबर आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। उस जिले के एसपी, एसएसपी, डीएम का जो नंबर है वो इंटरनेट पर अवेलेबल रहता है। आप कॉल करेंगे, ऑफिस में फ़ोन उठाएंगे, आप उनको अपनी बात बताइए, उनको अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए व्हाट्सएप पर। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि कार्रवाई होगी। तो जैसे ऐसी इसी केस में जो मैंने आपको बताया अपने भाई का, उसमें भी ऐसा ही हुआ। उसने मुझे वो रिकॉर्डिंग्स दी, मैंने एसएसपी के पीआर से बात की और उनको वो रिकॉर्डिंग भेजी और तुरंत कार्रवाई हुई। उस पुलिस वाले को उस पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया। लेकिन अगर आप इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तब आप आके क्या कर सकते हैं? तो आप एक रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं उस पुलिस वाले के खिलाफ। उस एप्लीकेशन में, उस कंप्लेंट में आप लिखिए कि इस दिन को इस स्थान पर मैं ये काम कर रहा था, तभी ये पुलिस वाले आए,
या फिर इन पुलिस वालों ने कॉल किया, इतने बजे किया। देखिए, कंप्लेन का मतलब यही होता है कि आप सारी जानकारी उसमें लिखें, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किसने, यही 5 चीज़ें आपको बतानी होती हैं। आप उसमें लिखें सारी जानकारी। उस पुलिस वाले का नाम अगर आपको पता है, और पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, या फिर आपने प्रत्यक्ष देखा है, तो आपको उसका नाम भी पता होगा। तो उसका नाम और पदनाम भी उसमें मेंशन करें तो बहुत अच्छा है। और उसको आप दे दीजिए, या तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करिए या फिर आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, और उसकी कॉपी आप मार कीजिए एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, मुख्यमंत्री ऑफिस तक को आप डालिए, ठीक है ना, कमिश्नर को, सेक्रेटरी को, सबको आप ऑफिस कॉपी करिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, वो सभी के पास चली जाएगी और उनको जवाब देना होगा। ये मत सोचिए कि आप अगर किसी को कंप्लेन करते हैं तो डीएम को, सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, आजकल मुख्यमंत्री पोर्टल भी हैं, आप उन पर भी शिकायत कीजिए, ताकि जो सामने वाला पुलिस वाला है वो समझ जाए कि इस बंदे को कानून की नॉलेज है। उसके बाद अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं होते और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार होता है कोर्ट का। जी हाँ, आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कोर्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आपकी कंप्लेन नहीं ले रही है, आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो आप कोर्ट में 156(3) CRPC में एक एप्लीकेशन दायर कीजिए, एक एडवोकेट के पास जाइए और उनसे कहिए कि मेरे को ये ऐसे ऐसे कंप्लेंट करनी है पुलिस के खिलाफ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एडवोकेट वो कंप्लेन आपकी बनाएगा, एडवोकेट 156(3) में कंप्लेन बनाएगा और उसको कोर्ट में सबमिट कर देगा। कोर्ट फिर समन करेगी एसपी को और उनको डायरेक्ट करेगी, अगर ज़रूरी है या तो खुद कॉग्निजेंस लेगी या फिर पुलिस वाले को डायरेक्ट करेगी कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। अब उसके बाद फिर आपको करना है कि आपको देखना है कि आपके साथ जो मामला हुआ है, बाद फिर आपको करना है कि जो आपके साथ मामला हुआ है, फिर आपको देखना है कि वो आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है या नहीं। तो देखिए, अगर कोई मारता पीटता है आपको, आपके किसी परिचित की डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी में, पुलिस कोई रिश्वत मांगती है, डिटेंशन में रखती है अनलॉफुली, तो इस तरीके के मामलों में आप ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिख सकते हैं। जी हाँ, और उसके लिए भी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी आप ऑनलाइन ये कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है पुलिस वालों को, उस ज़िले के एसपी को, उस स्टेट के सेक्रेटरी को समन कर देंगे कि आपके इस ज़िले में, इस स्टेट में ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप हमको इसकी जानकारी दीजिए। और ह्यूमन राइट कमीशन इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई के लिए जो है लिख सकती है स्टेट को, उस पुलिस वाले के खिलाफ। और उससे ये होगा कि एक दूसरा दबाव भी उस पुलिस वाले पर आ जाएगा, क्योंकि अब बात स्टेट से निकलकर सेंटर तक पहुंच गई है। आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिख सकते हैं और ह्यूमन राइट कमीशन सेंटर में भी लिख सकते हैं, तो इससे आपकी बात में वजन बढ़ेगा। और दोस्तों, आखिरी या मैं कहूँगा सबसे पहला उपाय है पुलिस वालों की कंप्लेंट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में करना, PCA। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में गाइडलाइंस इशू की गई थी कि हर स्टेट में एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी का होना ज़रूरी है, जिसमें जो चेयरमैन होंगे वो हाई कोर्ट के जज होंगे। जी हाँ, इससे ही जो इसकी इम्पार्शियलिटी का पता लगता है। इसमें एक चेक दिया गया है पुलिस की पावर पर, अगर कोई पुलिस उसको दुरुपयोग करती है। तो दोस्तों, सबसे आखिरी या फिर मैं कहूँगा सबसे पहला उपाय है आपके पास पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, PCA। यानी PCA के पास आप कंप्लेन करते हैं किसी पुलिस वाले की जिसने आपके खिलाफ दुर्व्यवहार किया है, कुछ ऐसा काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, जिसमें सीनियर रिटायर्ड जज जो है वो चेयरमैन रहते हैं, एक सीनियर रिटायर्ड IPS रिटायर्ड जो होते हैं उसमें वो मेंबर रहते हैं, एक IAS उसमें मेंबर रहते हैं, ये भी रिटायर्ड ही होते हैं, और एक सिविल सोसाइटी से भी एक रेपुटेड पर्सन जो होते हैं उस PCA के मेंबर होते हैं। तो इसमें पुलिस वाले का बचना, उसको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आप मत भूलिएगा, सभी स्टेट्स में 2006 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस के हिसाब से PCA का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिल्ली का आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में एक PCA है, हरियाणा में भी PCA है, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। आप अपने स्टेट्स का वेबसाइट पर जाइए, इंटरनेट पर जाइए और सर्च कीजिए अपने स्टेट में PCA का एड्रेस क्या है और नंबर क्या है, उनको कॉल कीजिए और रिटर्न में एक शिकायत देकर सबूत के साथ जो है वो दे दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पुलिस वाला आपके पास आएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे पुलिस वालों को शिकायत देकर सबक सिखाना ज़रूरी है, बीच में छोड़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि जब बात सर से ऊपर निकल जाता है पानी तभी ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। इस प्रकार से आप किसी पुलिस वाले की पावर को कर्टेल कर सकते हैं और एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, हमको हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बिल्कुल मत भूलिए कि एक जागरूक नागरिक उस देश के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि बॉर्डर पर एक सिपाही। तो एक जागरूक नागरिक बनिए और कानून चिपाही के साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।